राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हथेली पर स्पेशलिस्ट योग के बारे में जानेंगे। किसी भी शरीर से संबंधित ऑर्गन्स का स्पेशलिस्ट जब कोई डॉक्टर बनता है तो उसके हाथ में क्या संकेत रहते हैं, कौन सी रेखाएं रहती हैं, कैसा हाथ उस जातक का रहता है जब वह किसी एक विशेष शरीर के पार्ट से रिलेटेड वह न्यूरोसर्जन बनता है, उसके नाम के आगे स्पेशलिस्ट लगता है, हाथ क्या बोलता है। तो देखिए, हाथ में सूर्य रेखा का अपना महत्व रहता है। ये दूसरे नंबर की उप प्रधान रेखा हमारी हथेली पर रहती है। सूर्य रेखा यानी प्रसिद्धि की रेखा। कौन सी प्रसिद्धि? जो आप काम करते हैं उस काम में आपकी एक स्पेशल पहचान ये सूर्य रेखा दिलाती है। अब इस सूर्य रेखा के साथ और ऐसा क्या होना चाहिए हाथ में कि वह व्यक्ति हमारे ऑर्गन्स का स्पेशलिस्ट बन जाता है। तो देखिए, बुध पर्वत हाथ का विकसित रहे, मजबूत रहे। ये बुध है जिससे हम मेडिकल फील्ड को देखते हैं, आईआईटी सेक्टर को देखते हैं, तो ये मजबूत रहे। अब यहाँ आप देखेंगे, बुध के साथ अगर ये फिंगर छोटी है, अगर यहाँ तक नहीं पहुँच रही, फिर भी बुध के कमियाँ को दर्शाएगी, दोष को ये बताएगी। तो यहाँ ये फिंगर भी कम से कम यहाँ तक हाथ में होनी चाहिए। उसी स्थिति में कहे बुध हाथ में मजबूत है, अच्छा है। और इस बुध पर्वत पर कम से कम इस प्रकार से आपको 3 रेखाएं, ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम रेखाएं नहीं होनी चाहिए, 3 से 3 रेखाएं हों। इसके साथ जो अंगुलियां हैं, ये जो आपको फिंगर्स दिखाई दे रही हैं, इन फिंगर्स के ये जो पर्व हैं, ये वाले, इनको प्रथम पर्व कहा जाता है। और इनकी ये जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये रेखाएं दोबारा इसे बनाते हैं अच्छे से। आप देखें, सभी को इनको मिटाते हैं पहले। ये देखिए, ये प्रथम पर्व की पहली गांठ, ये यहाँ इसकी गांठ, ये यहाँ इसकी, और ये यहाँ इसकी। ये सभी जो गांठें हैं वह स्ट्रोंग रहे, कंप्लीट लेयर बनाती हुई हाथ में रहे, फिंगर्स लंबी हों, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों उन्नत हो। अब ये देख सकते हैं आप, ये गहरी और लंबी हाथ में हो, यहाँ तक पहुँचती है, बहुत अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है। और ये यहाँ आगे या पीछे आपको मिल सकते हैं, शनि पे, गुरु पर, कहीं भी, लेकिन दोनों रेखाएं गहरी होनी चाहिए। शुक्र पर्वत एक जैसा ऐसा नहीं है फ्लैट हो, ऐसा नहीं, ये आपको डिस्टर्ब ना दिखाई दे या अधिक उन्नति ना हो, बैलेंस हो हाथ में। अब यहाँ ये जब इतनी सारे संकेत मिलेंगे किसी व्यक्ति के हाथ में, तो वह व्यक्ति एक कुशल चिकित्सक होता है, स्पेशलिस्ट हो सकता है। अब यहाँ हमें थोड़ा सा ये माइंड लगाना पड़ेगा, हार्ट रिलेटेड चीज़ों से संबंधित है, किडनी वगैरह से, तो फिर उनका जो अपना अपना डिपार्टमेंट रहता है, संबंधित ग्रह जिसके कारक रहते हैं, वहाँ से संबंधित आपको पॉजिटिविटी मिल जाएगी हाथ में देखने पर, फिर उससे संबंधित जातक को सफलता मिलेगी। लेकिन ये कुछ संकेत थे जिनमें पहला, शुक्र हाथ में बैलेंस हो, विकसित हो, लेकिन दोष मुक्त हो, हाथ में मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा गहरी हो, स्पष्ट हो,
और अच्छी लंबाई की हो। अच्छी लंबाई माइंड लाइन को यहाँ से नापते हैं और हृदय रेखा कुछ इस प्रकार से हाथ में रहती है। फिंगर्स लंबी हो, प्रथम पर्व की गांठें मजबूत हो, ये देख रहे हैं आप, ये मजबूत हो। हाथ में बुध पर्वत स्ट्रोंग हो और इस पर कम से कम 3 खड़ी रेखाएं हो। अगर इतने सारे संकेत हाथ पर हैं तो वह जातक एक सफल सर्जन बनता है, स्पेशलिस्ट बनता है और मजबूत सूर्य रेखा का उसमें अपना एक अहम रोल रहता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो व्यक्ति किसी विशेष जो रोग रहते हैं उनकी विशेष जो जांच करते हैं, जो उनका निवारण करते हैं और उन्हें एक स्पेशलिस्ट नाम का जो लेवल रहता है, जो प्रसिद्धि रहता है, वह हाथ में इतने संकेत होने पर ये योग बनता है। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।